हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, अ, आप लोग को एक तरह से हम माफी भी मांगते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गए थे और इस वजह से आप लोगों को 35 तक क्लास करवाए थे। 35 से आगे आज क्लास करवाते हैं, 36 से लेकर के 40 तक 5 क्वेश्चन रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल 4xy है। 4xy है है तो तो x रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करें। x रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करें, यही ना बोल रहा था। तो हाँ दोस्तों, हम चलते हैं। x रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम इसे क्या सोच सकते हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखना है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 4xy है तो एक्स रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें कुछ सोचते हैं। क्या मतलब, अभी तक तो आ रहा था, ऐसे सिंपल आ रहा था। अब देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, बाद में ये रेशियो पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे आप सोच सकते हैं, देखिए कैसे सोचिएगा। अगर हम सपोज कीजिए यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल क्या हो गया, 0। तो आप लोग को कुछ दिमाग तो काम कर रहा होगा, क्योंकि आप लोग भी 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9 10 11 मतलब बहुत सारा पढ़ करके ही कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आता है लोग। तो आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यानी होगा 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ माइनस 2, ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2y इक्वल क्या है 0। तो आप देखें, ये ए स्क्वायर में टूट गया, ये बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आप बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये साइड में हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। आप क्या जानते हैं, वी नो डेट, आप क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। उसी पर देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको लिखे, अब लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल क्या हो जाएगा 0, उधर जाएगा रूट में, वही 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2y हुआ, x इक्वल टू 2y। अब क्या मांगा है, x रेशियो y का वैल्यू मांगा है। तो आपको पता है, हम बोले थे x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये इधर उधर हो जाता है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो मांगा क्या है, x रेशियो y, x का वैल्यू 2:1, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, 2:1, 2:1। समझ गए आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल 4:1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं,
इसमें क्या सोच सकते हैं? ऐसे तो आपको बता रहे थे क्या, जब ऐसा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल करके वैल्यू पुट करते हैं। तो एक मेथड और बोले थे आप लोग को बताएंगे, वो होता है सीडी मेथड, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। सीडी मेथड में क्या करना पड़ता है, तो देखिएगा क्या करना पड़ता है। एक्स प्लस वाई अपॉन, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 4/1। इसको करते क्या है, एक बार प्लस ऊपर भी करते हैं, जैसे ये होता है सी प्लस डी अपॉन सी, सी माइनस डी करते हैं। देखिए एक बार ये लिए, पूरा लिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऊपर प्लस करते हैं, नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो गया, 4+1 अपॉन 4-1, यही करते हैं। अब देखिए इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, 5/3, 5/3। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ y का वैल्यू कट गया और नीचे जो है ना x का वैल्यू कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2x/2y इक्वल टू 5/3। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आगे और का साइन होगा। अब देखिए x का वैल्यू आपका 5 आ गया, x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। x का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू क्या हो गया 5, y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, हमको मांगा है ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू जब मांगा है, क्या मांगा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना मांगा है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और नीचे प्लस देखिएगा वाई का स्क्वायर यह मतलब 9, 3 3 जा 9, रेशियो का साइन दे दिए। अब देखिए ये भी x का स्क्वायर 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, क्या कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना होगा, बीच में रेशियो का साइन है। अब देखिए, अब जब इसको ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 मतलब क्या 34 हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, 915, ठीक है। अब इसको देखिए कभी भी रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हम देखे, ये कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो ये देखिए 17 हो गया कटने के बाद, और ये हो गया आपका 8, यानी ये आपका आंसर हो गया कितना 17:8, 17:8, ये आपका आंसर हो गया। तो आप नोट कर लीजिए, हम आंसर भी मैच कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर मेरा सही है कि नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है नहीं है, तब तक के लिए आप नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ बता रहे थे, 17:8, 17:8, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है और मेरा सही है, आप नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट सवाल बताते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 38 बताएंगे। सवाल नंबर 38 को बताएंगे, तो 38 नंबर सवाल में क्या कहता है। हाँ तो दोस्तों चलिए 38 नंबर का सवाल पे चलते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b इक्वल टू 19/9। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 19 तिया 57a, माइनस का साइन माइनस, 19 दूनी 38b इक्वल का साइन 9 दूनी 18a, प्लस का साइन 9 तिया 27b।
अब देखिए ए वाला इधर एक साइड और बी वाला एक साइड, तो 57A माइनस 18A इक्वल टू 27B प्लस 38B। अब देखिएगा, अब क्या देखना है, 57 में 18 जब माइनस होगा, 17 9 8 17 9 हो गया, यहाँ बचा 4 1 39A इक्वल, अब देखिए 8 7 15 हो गया, 3 2 5 1 6, यहाँ बी। अब कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 पचे 65, यानी क्या हो गया, यानी 3A इक्वल टू 5B इक्वल टू 5B। तो बोले थे ए और रेशियो का बी का वैल्यू, तो ए हो गया आपका कितना, ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया आपका 3। तो मांगा क्या है, ए रेशियो बी, यानी ए 5:3। ऑप्शन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 5:3 यही आपका आंसर हुआ। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब 39 चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 39 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3A प्लस 5B रेशियो का साइन 3A माइनस 5B, 3A माइनस 5B का वैल्यू 5:1 दिया हुआ है, 5:1 है, तो ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा, ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम कुछ सोच सकते हैं इसमें, जिस तरह से चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसमें भी सी डी मेथड कंपोनेंट एंड डिमांडो का मेथड लगा सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए 3A प्लस 5B अपॉन 3A माइनस 5B इक्वल टू क्या, 5/1। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, सेम क्या होगा, ये और का साइन होता है, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा, ये और लिखते हैं, ये 3A प्लस 5B इक्वल का साइन 5 तिया 15A माइनस 25B। अब एक साइड ए एक साइड बी होगा, तो देखिए एक साइड ए करेंगे तो ये 5B प्लस 25B इक्वल टू 15A माइनस 3A। हम क्या देखें, 25 5 30B इक्वल टू ये माइनस होकर के 12 ए हो गया। अब कटेगा तो कटा देंगे, 3 दाही के 30 10 3 चौक 12 और कटेगा, हाँ कटेगा, कटेगा 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी आपका 5B इक्वल टू क्या आया 2A। तो आप बोले थे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से जब होगा तो मांगा क्या है, ए रेशियो बी, ए का वैल्यू 5 5:2, ये आंसर आपका आएगा। आप नोट कर सकते हैं, हम ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। 5:2 39 नंबर क्वेश्चन, 3A प्लस 5B 3A माइनस 5B 5:1 एज टू बी। गलती का आंसर मैच नहीं हुआ, 3A प्लस 5B 5 या 15 माइनस 25, ठीक है। अब देखिए 5B इधर आया 25B, 15 उधर गया 12, जब कटा तो क्या होगा, 4 से
3 दाएं के 30, 3 चौक 12। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। आंसर कहाँ गलती हो गया था? 5 रेशियो, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, वही तो लग रहा था आंसर कहाँ गलती है। ऑप्शन नंबर डी वैल्यू दिया हुआ है, हमको देखने में ही मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नोट कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप नोट भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। हम उम्मीद करते जल्द से जल्द हम रेशियो खत्म करके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे। हम ज्यादा दिन तक सवाल में लेट नहीं लगाएंगे, आप 2-3 महीना से करवा रहे हैं ये सवाल, जल्द से जल्द आप लोगों को आर्यस अग्रवाल कंप्लीट करवा करके नेक्स्ट बुक की ओर लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, यदि यदि 4a माइनस 5b 4a माइनस 5b अपॉन कितना दिया हुआ है 4a प्लस 5b 4a प्लस 5b इक्वल क्या दिया हुआ है 1/6 1/6। तो a इज टू b का वैल्यू ज्ञात करें, यही बोला है, a इज टू b बोला है, हाँ a इज टू b बोला है। तो क्या कर सकते हैं, अब उसमें इस तरह से लिखा था, अब इसमें कुछ नहीं किया है, अब इसमें देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे 6 चौक 24a माइनस 6 पंचे 30b इक्वल, अब तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 5b होगा। अब क्या होगा, इधर आएगा तो 20a हो गया, इक्वल का साइन है, 5 उधर जब जाएगा तो 5b प्लस 30b 35b हो गया, क्या हो गया 35b। अब जो कटेगा कटा देंगे, 5 चौक 20, 5 सते 35, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 7 और b का वैल्यू क्या आ गया आपका, b का वैल्यू 4 आ गया, बताए थे b का वैल्यू 4। तो मांगा क्या है a रेशियो b, a का वैल्यू आपका 7:4, आपका यही आंसर। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, 7:4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए हम अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल जो करवा रहे हैं उसमें 40 तक सवाल कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है ना 41 से लेके 50 तक का सवाल होगा, हम जल्द से जल्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। हम सीक्वेंस वाइज ले जा रहे हैं आप लोगों को सॉरी, हम सीक्वेंस वाइज ले जा रहे हैं आप लोगों को, क्या मतलब कि जैसे रेशियो, रेशियो के बाद क्या कौन सा चैप्टर होगा, रिलेट करके हम चैप्टर को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अर्थमेटिक होता है 2 ही 3 चैप्टर होता है, उससे अर्थमेटिक बनता है, जैसे आपका रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके आधार पर बहुत सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो मेन चैप्टर है, इसको अच्छे से बेस से समझिए और आगे बढ़िए। उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो कल आपका वीडियो मिल जाएगा, ये तो आज चढ़ गया, आज का वीडियो हो गया, कल आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा 41 से लेके 50 तक मिल जाएगा 10 सवाल। और जल्द से जल्द हम कोशिश यही करेंगे कि अब रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में, जब हम देख रहे हैं कि आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग भी डेली एक एक चैप्टर स्टार्ट करने के बाद वो भी चलेगा, चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए और अधिक से अधिक शेयर